जागृत होने का समय है ना। हमारे यहाँ तो हिंदी में एक मुहावरा है, पो फटना, तो पो फटती है। और हमारे बीच में एक कवयित्री हैं जो जयपुर मूलतः बिहार की हैं, फिर दिल्ली चली गई, दिल्ली से जयपुर आई, जयपुर से यहाँ पे जवाई बांध आई, और जवाई बांध में वो पानी कम था तो वो बच गई और यहाँ पर आ गई हैं। सुभाष जी अग्रवाल के सानिध्य में इनको यहाँ पर लाया गया है और सुरक्षित लाया गया है। ये सुभाष जी को आप सर्टिफिकेट भी दे देना कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कहीं से भी मूर्ति खंडित नहीं है। लेकिन उषा, अच्छा मुझे आते ही पता चला यहाँ गांव में आपके शिवगंज में, मुझे आपने ही बताया या कि यहाँ पर जो महिला मोर्चा में आपके महिलाओं की जो कार्य समिति है मंदिर की या जो भी जागन्नाथ महादेव की, उसमें अधिकांश महिलाएं उषा नाम की हैं। सही है? उषा नाम की हैं कि नहीं? 3-4 महिलाएं उषा नाम की हैं, तो हमारे कवियत्री में भी एक होनी चाहिए। नहीं होती तो मैं खुद ही आज उषा नाम रख के आता। तो उषा दास जी हैं। हाँ, कौन है? बुलाओ, यूँ कहते हो। आ रही है ना, बस वो यहीं तक आएंगी, उतना ध्यान रखना। इसके आगे की आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी होगी, वो आप अपने घर पे संभालें। लेकिन एक बार जितने लोग बचे खुचे हैं, इधर बचे हैं इधर खुचे हैं, और बचे और खुचे मिलके जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि अब ये कविता का समय है। इनके बाद में अटल जी पढ़ेंगे, नरेंद्र अटल जी, वो बड़े तूफानी अंदाज के कवि हैं। और उसके बाद में ठहाकों के बेताज बादशाह जो पिछले 40 वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य की सेवा कर रहे हैं, पंडित अशोक नागर पढ़ेंगे। जब कवि सम्मेलन हमारे ओपनिंग बल्लेबाज विजय विचित्र से शुरू हुआ, तब भी इस पंडाल पूरा खचाखच भरा हुआ था। लेकिन अग्रवाल जी उस खचाखच भरे हुए पंडाल में, लोढ़ा जी उस खचाखच भरे हुए पंडाल में तब भी कविता सुनने वाले लोग केवल इतने ही थे, और अभी भी इतने ही बचे हैं। इसलिए कविता कितने लोगों में पढ़ी जाती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कविता कैसे लोगों के साथ पढ़ी जाती है, कविता सुनने का संस्कार कैसा है, यह महत्वपूर्ण है। और मुझे तो लगता है आप ऐसे ही मेरे पास खड़ी रहें, इस ठंड में मुझे हीटर का आभास हो रहा है, लेकिन इस आभास से इतर मैं उषा दास को आपके बीच में परोसता हूँ। जितनी देर आप उनको आरोगेंगे ये उतनी देर आपको मनोरंजन करती रहेंगी। उषा दास की हाइट का माइक और बना दीजिए। आप बनाएंगे? अच्छा, युवा आदमी को भेजा है, आओ। रहने दो, अरे ऊपर करो, पैर के पास रखोगे क्या? ऊपर करो, तुम जो अब आए मैं सेट कर लूंगी। इसका भी साउंड ठीक कर दो। मेरी भी बात सब तक पहुंचनी चाहिए, सिर्फ संचालक जी खास नहीं है, और आप जितने लोग शेष हैं सब मेरे लिए विशेष हैं। ये तो अवशेष है। अवशेष है या विशेष है ये तो इनकी तालियां बताएंगी। तो एक बार आप अपने सम्मान में तालियां बजाइए और बताइए कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है। आपके चक्कर में 5 कवियों को एक्स्ट्रा सुना है उन्होंने, सुनना तो आपको ही चाह रहे। देखिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ और आपके बीच हूँ, कुछ देर रहूंगी, प्रेम प्यार की बातें करूंगी। कुछ देर मैं बिहार से आई हूँ, इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। आप 7वीं बार इनको सुन रहे हैं। वो पागल थोड़े हुए मेरे ऊपर ध्यान देंगे, इन्हें पता है इस वक्त कहाँ देखना। ये हमारे कवियों के नीतीश कुमार हैं। कवि सम्मेलन किसी का हो, संचालक यही करेंगे। तो ये बढ़िया, इन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बात जहाँ जहाँ नहीं भी अच्छी लगे तालियां बजाइए, ताकि भ्रम बना रहे आप मुझे सुन रहे हैं। बजाइए एक बार जोर से, बजाओ एक बार ताली बजाओ भाई। आ जाइए, पीछे वाले बहुत निराशाजनक नजरों से देख रहे हैं, आप भी आगे आ जाइए। निराशाजनक, सुनिए। स्वागत। मैं कुछ पढ़ती हूँ, जैसे आप जुड़ेंगे फिर मैं पढ़ूंगी। सुनिए, स्वागत, सुनिएगा। पढ़ो, ये जुड़ने के लिए ही बैठे हैं और किस लिए बैठे? क्या बात है। मैं उषा कवितावली, गीतों से है प्यार। आपकी आह वाह आती रहे तो मुझे ऊर्जा मिलेगी। सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उषा कवितावली, गीतों से है प्यार। मैं उषा कवितावली, गीतों से है प्यार। माँ वाणी आशीष से लिखती हूँ श्रृंगार। बात गर लगे निराली
बजाना मिलकर ताली, बात गर लगे निराली, बजाना मिलकर ताली। एक बार ढंग से ताली बजाइए, फिर मैं यही पढ़ती रहूंगी वरना। क्या बात है, ढंग से बजाओ भाई, ढंग से। माँ तो शारदे करहूं कृपा, देहूं अभय वरदान। जय हो। माँ सरस्वती के मंच पर हूँ और हम कलमकार क्या चाहते हैं ये मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। स्वागत। मंच का भी विशेष ध्यान चाहती हूँ। अरे भाई विशेष ध्यान दो। माँ तू शारदे करहूं कृपा, देहूं अभय वरदान। हिंदी जनमन में व्याप्त हो, मिले राष्ट्र सम्मान। माँ तू मेरी ये आशा, तू पूरी कर अभिलाषा। माँ तू मेरी ये आशा, तू पूरी कर अभिलाषा। क्या बात है, ये मोहल्ला बहुत खामोश है, पता नहीं किस गम में है। हम तो बस अभी बस आप ही में रमे हुए हैं, आप कहाँ गुम हुए हैं पता नहीं। तो एक बार आपको डूब कर सुन रहे हैं। हाँ, ज्यादा मत डूबिए, मुझे पता है आपको तैरना नहीं आता है। ऊपर से ही सुनिए। सुनिए, देखिए 2 जने अभी आए। कोई बात नहीं, आइए। जिस भी परिस्थिति में वो आए हैं स्थान ग्रहण करें और सुने। मैं कुछ मुक्तक सुनाती हूँ, कुछ प्रेम प्यार की बातें करती हूँ, सुनिएगा। और जितने लोग बच्चे हैं वो किस तरह से मेरे लिए खास हैं, ये मैं आपके सम्मान में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। तुम्ही से हो शुरू सुबह, तुम्ही पे शाम हो जाए। क्या कहने, हमारे लिए आप कितने खास हैं, सुनिए। अरे उषा दास है। तुम्ही से हो शुरू सुबह, तुम्ही पे शाम हो जाए। खुदाया इश्क का मेरा यही अंजाम हो जाए। तवज्जो चाहिए ना मुझको अब सारे जमाने की, तवज्जो चाहिए ना मुझको अब सारे जमाने की। ये मेरी जिंदगी पूरी तुम्हारे नाम हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी जिंदगी पूरी तुम्हारे नाम हो जाए। 5 मिनट तो साथ नहीं देते, जितनी देर हूँ आपके साथ। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आपके प्रतिनिधित्व करती हूँ। आप भी खुल के तालियां बजाइए। ताली से क्या है, हम लोग को संबल मिलता है। हम कभी इसी के भूखे हैं, लिफाफे तो बाद की बात है, क्या पता इसके लिए नहीं आए रहते हैं। लेकिन ये जो प्रेम स्नेह लेके जाऊंगी, याद रहता है हमेशा कि आपने मुझे कितना मान सम्मान दिया है। स्वागत स्वागत। सुनिए, और मैं कुछ पढ़ती, सुनिएगा। हाँ, पढ़िए पढ़िए। आप मन से सुनिए, बस तालियों का साथ देते रहे, मांगना ना पड़ेगा ताली बजाओ ताली बजाओ। वो देखो उधर आपका भक्त बैठा। हाँ, वाह क्या बात है, खुश रहिए। सदा सुहागन रहो। सदा सुहागन रहिए। सुनिए, और मैं कुछ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हाँ, पढ़ो पढ़ो। आप तो न पढ़ो, केवल यूं खड़ी रहो तो लोग देख के ताली बजाए। आप देखो, चलिए, जो आप 2-3 घंटे में नहीं कर सके बोल बोल के, वो मुझे देख के भी कर दें तो बड़ी बात है, अच्छी बात है ये बात। बजाइए ताली। वाह, ये क्या बात है। 2 बाउंसर इतनी देर से इधर उधर थे, मैं कब से चिल्ला रहा था यहाँ गलियारे में। क्या भीड़ भाड़ हो रही है, संभालो, पर कोई दिख नहीं रहा था। और जैसे ही आप आई, कोई भीड़ नहीं है गलियारे में, न जाने किसको संभालने आए। मैंने तो पहले ही कहा कि वो आपको नीतीश कुमार मान चुके हैं, लेकिन मैं आई हूँ तो उनको पता है सिर्फ उनके लिए आई हूँ, इसीलिए सुन रहे हैं। सुनिए, उनकी जिंदगी सुधर गई। सुधर गई जिंदगी। प्रस्ताव आया है भाई, विचार करना। क्या बात है, सुनिए। स्वागत, पढ़िए देवी। है इरादा कि तुम, सुनिए मस्त होके सुनिए, और मस्त मुझे भी थोड़ा सा एहसास कराइए कि आप मगन होके सुन रहे हैं। सुनिए। है इरादा कि तुम मुझसे जी भर मिलो, बेकरारी कालम नहीं चाहिए। बेकरारी का आलम नहीं मंच का भी ध्यान चाहती हूँ। ध्यान है इरादा कि तुम
मुझसे जी भर मिलो, हाय हाय बेकरारी कालम नहीं चाहिए। है इरादा क्या तुम मुझसे जी भर मिलो, बेकरारी कालम नहीं चाहिए। जो न समझे मोहब्बत की एहसास को, ऐसे नादान बालम नहीं चाहिए। ऐसे नादान बालम नहीं चाहिए। न समझे मोहब्बत की एहसास को, ऐसे नादान बालम नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ऊर्जा को। पढ़िए पढ़िए। क्या बात है, पैरोडी पढ़ूं? चलिए ठीक है, मैं पैरोडी पढ़ती हूँ। समय की अपनी सीमा है, मैं कुछ देर हूँ आपके साथ, पैरोडी ही पढ़ती हूँ। चलिए ठीक है, सुनाओ। अरे सुनाओ सुनाओ। आपको बीच में कहना है फिर क्या हुआ? हाँ 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 बिल्कुल। चलिए ठीक है। ठीक है, वहाँ आके कहना हो तो भी कह दो। नहीं, वहाँ वहीं से कहिए, आपको जो भी कहना है वहीं से कहिए। सुनिए। स्वागत स्वागत। चलिए एक दो मुक्त तक पढ़ती हूँ, फिर मैं चलिए चलिए, मैं तैयार। कोई जब दिल में रहता हो, सुनिए आप ही को कहती हूँ, सुनिए। कहो कहो। कोई जब दिल में रहता हो तो उसको आम मत करना। हाय हाय। क्या है मोहब्बत, सुनिएगा। कोई जब दिल में रहता हो तो उसको आम मत करना, चला जाए वो दिल से दूर ऐसा काम मत करना। चला जाए वो दिल से दूर ऐसा काम मत करना। जरूरी है नहीं हर बात कहनी दोस्तों से भी, जरूरी है नहीं हर बात कहनी दोस्तों से भी। किसी से प्यार हो जाए तो फिर बदनाम मत करना। किसी से प्यार हो जाए तो फिर बदनाम मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चाय पी रहे हैं महानुभाव, इसलिए ताली नहीं बजा रहे हैं, बाकी लोग बजा सकते हैं। क्या बात। आने दीजिए पैरोडी, आने दीजिए। पैरोडी आने दे, कुछ बोलना है तो बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, आप तो पैरोडी आने दो। पैरोडी आने दो, चलिए ठीक है। संचालक जी बोल रहे हैं पैरोडी आने दीजिए, और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पैरोडी कहने के लिए, ये पैरोडी जो है मैंने इनकी पत्नी की व्यथा कथा पे लिखी है, तो आप सभी को सुनाती हूँ, सुनिए। हे भगवान जगन्नाथ, ये क्या हुआ, सुनिए व्यथा कथा क्या है वो कहती हूँ मैं, सुनिएगा। मंच का भी विशेष ध्यान चाहती हूँ, सुनिए। नागर जी मुंह लटकाए मत बैठिए। किस ध्यान, अटल जी? नागर जी कहाँ मुंह लटका है इस उम्र में, क्या? सॉरी, अटल जी मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। आप भी सुनिए, आपका भी नंबर आएगा, कुछ लोग बचे हुए हैं। नागर जी मुंडी लटकाने वाले। चलिए सुनिए। वीर रस वाले हमेशा एकदम ताव में रहते हैं, यहाँ से कूद जाएंगे सीधे पाकिस्तान। कुछ देर में आप देख लेना, मैं यहीं की बात कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत, आने दीजिए। पढ़ो। बेलन मारा रे, है बेलन मारा रे, सुनिए, लेकिन तालियों का साथ चाहिए मुझे, फिर उसके बाद सुनाऊंगी। बेलन मारा रे, पत्नी ने पति को प्यार में बेलन मारा रे। सब बजाइए। पत्नी ने पति को प्यार में बेलन मारा रे, बेलन मारा बेलन मारा बेलन मारा, हाय 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 बेलन मारा रे। पत्नी ने पति को प्यार में बेलन मारा रे। अब क्यों मारा बेलन, सुनिएगा, संभावना है। अरे हफ्ते में एक बार जरूरी है इनको समझाना, सुनिए। हफ्ते में एक बार जरूरी है इनको समझाना।